हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम आए थे यहाँ दिवाली मनाने के लिए और हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं अब ख़त्म। आज हम जा रहे हैं दिल्ली और यहाँ अपना घर छोड़ने का ना मन नहीं कर रहा है। हमने सोचा था कि दिवाली के दिन आएंगे, हमारी वैसे तो दिवाली नहीं थी पर एक दिया जलाने के लिए हम आए थे अपने नए घर में, क्योंकि हमारे नए घर में हमारी ये पहली दिवाली थी। तो यहाँ से ना जाने का मन नहीं कर रहा है। 9 बज चुके हैं सुबह के। आज है सैटरडे। हमको हो गए यहाँ 1 हफ्ता और कल मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और हम देर में जा रहे हैं, नहीं तो हमने सुबह सुबह जाना था। तो चलते हैं, है ना। आपको कैसा लग रहा है यहाँ से जाना? बहुत ख़राब लग रहा है। हमारा मन चाह रहा है कि यहीं पे रहें, आराम से आराम करें, यहाँ पे सो के सुबह 8 बजे उठे रात को। हाँ, हम रात को जल्दी सो जाते थे 8 बजे, 9 बजे तक तो सो ही जाते थे और सुबह उठते थे 8 बजे, है ना। बड़े मज़े किए, घूमे फिरे हम। और हमारे अब आएंगे नए नए वीडियो आएंगे और ये देखिए सारे लोग हमको छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये है मेरी माँ और माँ को बहुत ही बुरा लग रहा है जब हम जा रहे हैं। आज दिन भर यहाँ रोती रहेगी, कहेगी यहाँ पे मेरे जवाई भी, लाटा जवाई भी रहते थे तो चले गए आप भी। खूब नहीं। हाँ, अब माँ ना दिन भर बोलेगी। माँ तो माँ होती है, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसे ये लोग भी नहीं होते हैं जैसे माँ होती है। तो ये पल बहुत ही भावुक होते हैं। मेरी माँ तो दिखाता ये वीडियो हुआ, मैं मान मन के रहा हूँ दे दो। और माँ को मिलने तो तब तो ये जाना ना माँ लोग मन को ही माँ पर लगड़ी याद लड़िया लगड़ी ही माँ केला ये मुआ टुआ ये माँ हो या। तो आए तो हम दिवाली मनाने भी थे और अपनी माँ से मिलने भी आए थे। माँ से मिलने भी आए थे। तो कहते हैं ना गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी और दादी से मिलने आए थे, लेकिन फोन पे बिजी रहे। आज तक हमने अपनी माँ की ना वीडियो बनाई ना फोटो खींची। ये देखना कितना खुश हो रहे हैं जब मैं जा रही हूँ, तो ये खुशी के मारे बहुत फूल रहे हैं। पर्स पकड़ रखा है, उसमें खाली 500 है। और वैसे सोच रही कि जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे निकाल दो। तो कल लगो आज हम जाना छन बेकार लगो। और माँ को बहुत याद आ रही है हमारी। आज माँ नीचे देखेगी तो बहुत बुरा लगेगा और बार बार कहेगी फोन कर दो फोन कर दो। मेरी माँ ने बहुत मुश्किलों से पाल रखा हमको। मेरी माँ ने बहुत गरीबी देख रखी है और कोदा झंगोरा खा खा के खिला के पाल रखा। आए तो हम अपनी माँ से मिलने के लिए थे, लेकिन हमने अपनी माँ के साथ ना बहुत कम पल बिताए। तो आराम से रहे हुआ। आता बोलो मैं हुआ। चलो बाय। हाँ हाँ ठीक। अभी हम हैं जवाड़ी बाईपास के सेल्फी पॉइंट में। मेरे ठीक सामने है चामुंडा देवी का मंदिर। यहाँ पे संगम भी है, 2 नदियों का मिलन हो रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। अलकनंदा वहाँ से आ रही है और मंदाकिनी यहाँ से आ रही है। तो ये है माँ चामुंडा देवी का मंदिर और यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है। और यहाँ पे जो ये पुल दिख रहा है, ये पुल ये नया बना है। यहाँ पे पहले पुराना पुल था और जब इसमें चलते, उस पुल में चलते थे तो वो थोड़ा हिलता था, तो बहुत ही मज़ा आता था। जब हम छोटे थे तो उस पुल में चलते थे तो थोड़ा हम हिला के चलते थे उस पुल को। 2013 की जब आपदा आई थी, 2013 की आपदा में वो पुल बह गया था और ये नया पुल बना है यहाँ पे। और जो ये अलकनंदा है, अलकनंदा नदी आ रही है बद्रीनाथ से और मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ धाम से। तो ये है माँ चामुंडा देवी का मंदिर और आगे है रुद्रप्रयाग का मार्केट। हिमालय के गोद में बसा एक सुंदर सा गांव रुद्रप्रयाग जिला है ये। और यहाँ सामने है इंटर कॉलेज है ये सामने। यहाँ पे मैंने 11वीं और 12वीं पास की है। और जो अलकनंदा नदी है बहुत शोर करती है और मंदाकिनी नदी शांत भाव से बहती है। तो पहले हम कहते थे
कि जो अलकनंदा नदी है वो सास है जो कि बहुत शोर करती है, और मंदाकिनी बहू है जो चुपचाप बहती है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है रुद्रप्रयाग जिला। और ये है माई की मंडी, जहाँ पे पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। यहाँ पे लोगों की चिट्ठियाँ आती थी, तो वो ज़माना तो गया। और माई की मंडी 2013 की आपदा के बाद बिल्कुल खाली हो चुका है, जो जिनकी दुकानें थी, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। जवाड़ी बाईपास रोड बन गई है, तो लोग गाड़ी में जाते हैं, पैदल बहुत ही कम जाते हैं, जैसे मंदिर में जाना होगा या। और ये है यहाँ पे एक सुरंग भी है जिसको छेना बोलते हैं। ये माई की मंडी का जो पहले यहाँ बाज़ार लगता था, मतलब चाय की दुकानें होती थी, लोगों के घर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी हुआ करता था, तो बहुत चहल पहल होती थी। तो अब तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, क्योंकि लोगों का आना जाना ऊपर से ही लगा है रोड से। तो ये रास्ता बिल्कुल अब बंद हो गया है। और यहाँ पे पीपल का पेड़ था, एक रास्ता ऊपर माले जवाड़ी के लिए जाता था और एक रास्ता उत्यासू के लिए जाता था जब पैदल जाते थे। लेकिन अब ये रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ गया है, जंगल टाइप का बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे यात्री विश्राम करते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। यहाँ पे लोगों की दुकानें, खीरा वगैरह रखा है, लोगों ने ठंडा पानी पीते हैं, नींबू पानी, ये सारे यहाँ पे दुकानें मतलब जो भी रेडी लगा रखी है लोगों ने। और ये बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट बना है यहाँ पे। ऊपर से जैसे बारिश में या धूप में भी बचने के लिए बन रखा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं। वहाँ वो कैसे क्या होगा ये बताओ। वहाँ से रे वहाँ है रास्ता। हाँ, तो चलते हैं अब। और कुछ लोगों की, क्योंकि केदार धाम यात्रा बंद हो चुकी है, कुछ लोगों ने रेडी बंद कर रखी है अपनी, अगले साल फिर खोलेंगे ये लोग। और इस रोड को देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि हम कहाँ से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जवाड़ी बाईपास के वन विभाग के नीचे से। और आप देख सकते हैं कैसा हो रखा है आजकल जवाड़ी बाईपास का जो रोड है, वो पूरी नीचे को धंस चुकी है, पूरे यहाँ गड्ढे हो रखे हैं। और आजकल यहाँ पे काम भी चल रहा है। पहले रोड ऊपर थी और देखना धंस के नीचे चली गई है। यहाँ पे बहुत ही बेकार हो रखा है। पहले तो यहाँ पे गाड़ियाँ आने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये रास्ता फिर से इन्होंने सही कर लिया है। और ये यहाँ पे जो बोर्ड लगा था वो भी गिर चुका है, क्योंकि ये धंस रहा है पूरे ऊपर से। और जवाड़ी गांव जाने के लिए एक रास्ता ऊपर से है, वो पूरा ही नीचे धंस के आ रहा है यहाँ पे। इस रोड की हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि ये 2026 तक तो मुश्किल है इसका, क्योंकि 2026 में जब सावन का महीना आएगा और फिर से बारिश होएगी तो ये पूरा धंस जाएगा नीचे को, क्योंकि इसकी हालत देख के ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे जवाड़ी बाईपास पर नगर पालिका ने पार्क बना रखा था, तो वो भी पूरा धंस गया है नीचे को। और यहाँ पे दुकानें भी हुआ करती थी नगर पालिका की, लेकिन पूरी तरह से धंस गया है नीचे को। ये है रुद्रप्रयाग, जिस पे लिखा है ये है नगर पालिका का पार्क। और ये लोग यहाँ पे 20-20 रुपये लेते थे, जैसे पार्क में कोई जाता था। तो यहाँ पे ये पूरा पार्क ही नीचे धंस गया है। और आजकल केदारनाथ धाम जैसे कि बंद होने ही वाले हैं कपाट, तो धीरे धीरे यात्रा भी चल रही है। तो आजकल यहाँ पे उतना जाम नहीं लग रहा है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा बंद होने की कगार पे है, तो थोड़े थोड़े ही जाम लग रहा है, नहीं तो पूरा ही जाम लगता था यहाँ पे, क्योंकि रोड के कारण। और हम हैं 5 धारा पे, क्योंकि यहाँ पे बहते हैं 5 धारा। जब यहाँ पे रोड की कटिंग हुई थी, पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था, अब रोड की जब से कटिंग हुई थी तो यहाँ पे 5 धारा बहने लग गए थे। और देखिए ये रोड के ये हाल है। ऊपर रोड थी और धंस के नीचे चली गई है, ये हाल हो रखे हैं जवाड़ी बाईपास के। सोचने वाली बात तो ये है कि जब अभी ये हाल है यहाँ के, अभी तो रेल परियोजना का काम ही चल रहा है। जब यहाँ रेल शुरू हो जाएगी और ज़मीन के अंदर जब रेल चलेगी, ज़मीन थरथराएगी, तो पता नहीं क्या हाल होगा। पहाड़ दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही ख़तरनाक भी होते हैं। रोड पे कैसे ये पत्थर आ रखे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से ये रेल परियोजना का काम शुरू हुआ है, तब से सारे पहाड़ थर्रा गए हैं। और ये ऊपर से जो पहाड़ों पे जो पत्थर अटक रखे थे,
वो नीचे को जो बारिश में नीचे को रोड पे आ गए हैं सारे। मेरे ठीक सामने है माँ धारी देवी का मंदिर और माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने देवप्रयाग पार कर लिया है क्योंकि हम यहाँ पे रुके नहीं हैं, हमने बहुत वीडियो बना तो रखे हैं और हम यहाँ पे कुछ काम के लिए रुके थे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि नीचे नदी जा रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। दोनों तरफ से पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में नदी जा रही है, क्योंकि अब हम 3 धारा पहुँचने ही वाले हैं। और देख सकते हैं हमारा उत्तराखंड के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम हैं सकनी धार में और मेरे ठीक सामने है कुंड गांव। ये सकनी धार की चढ़ाई यहाँ से शुरू हो जाती है और कोडियाला का कुर्न गांव है, शायद ये ऊपर को है कुर्न गांव। और ये है हमारा टी पॉइंट। लेकिन आज हम चाय बना के नहीं लाए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये है सकनी धार की चढ़ाई, यहाँ से जा रही हैं दिल्ली के ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए गाड़ियाँ, और ये जा रही है हमारे रुद्रप्रयाग के लिए गाड़ियाँ। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी है और आज बहुत भीड़ है भाई रास्ते में, और 1 बज गए हैं। आज हमको बहुत देर हो गई है घर से निकलने में, क्योंकि हम नाश्ता करके आए थे। और ये जा रही है गाड़ियाँ। हम खाएंगे यहाँ पे, हम लाए थे देवप्रयाग से समोसे, हम समोसे खाएंगे। आइए इसे पकड़ दो। 4 समोसे लाए थे। चटनी नहीं दी ना? अरे वो तेरा था, चटनी नहीं है मेरे पास। और हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे मसान के लिए समोसा। लो जी तुम्हारे लिए समोसा है ये। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं तोता घाटी पे। तोता घाटी आपको पता ही होगा कि कहाँ पे है। कहा जाता है कि इस घाटी का नाम तोता सिंह रागड़ के नाम से रखा गया था, जो कि एक ठेकेदार के नाम से पड़ा था, जिन्होंने सन 1931 में कठोर चट्टानों को काटकर इस मार्ग का निर्माण किया था। सन 1935 में इस हिस्से की जो ये हिस्सा है इस पर सड़क बनी थी। इस इतिहास के अनुसार तोता घाटी का नाम ठेकेदार के नाम से जुड़ा हुआ है, जिससे इस खतरनाक व कठिन स्थल पर मार्ग निर्माण किया गया है। यह घाटी भूस्खलन की दृष्टि से जोखिम भरी जगह है, क्योंकि कहा गया है कि यहाँ ऊपर से ये घाटी बस टूटने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिकों ने सर्च किया था कि ये इसका एक बड़ा हिस्सा टूटने वाला है। यहाँ कई बार चट्टानें सड़क पर गिरी हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। उदाहरण के तौर पर सन 2023 अगस्त में भारी भूस्खलन के कारण NH 58 इस घाटी में बंद हुआ था। साथ ही यहाँ दरारें पड़ी हुई हैं जो भविष्य में जोखिम भरी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक भी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि ये कुछ साल बाद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो बहुत ही बड़ी दरार जो पड़ी है, वो दरार के कारण इसका हिस्सा पूरा नीचे गिरने वाला है। फिर हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में तो आजकल जाम लगना लाजमी है, और जाम पता किस वजह से लगता है, इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये ना जैसे तैसे गाड़ी चलाते हैं, रोड पे गाड़ियों से जाम लगाते हैं। ये हैं राफ्टिंग वाले, और राफ्टिंग वाले इतने उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाते हैं ना कि पूछो ही मत। और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे बोलने वाला न देखने वाला है न बोलने वाला है कोई, क्योंकि यहाँ पे ना जब हम अपनी लाइन में चल रहे होते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ से एक लाइन होती है आने की और एक जाने की, क्योंकि एक ऋषिकेश जाने की होती है और एक होती है रुद्रप्रयाग को आने की। लेकिन यहाँ पे पता क्या करते हैं, दोनों तरफ से गाड़ियों को बीच में घुसा देते हैं। जैसे ये गाड़ी है, आप ये देखिए, ना बाइक वाले को जाने देगा और जो आ रही होंगी उनको भी नहीं आने देगा। इसने ऐसी जगह गाड़ी फंसा दी है ना हम जा सकते हैं और ना ये जा सकता है। यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं हैं देखने के लिए, और इतना बड़ा लंबा जाम लगा था ना, मैं तो यही कहना चाहूँगी क्योंकि जिसको जल्दबाजी होगी या जिसका कोई ख़ास काम होगा या जिसकी तबीयत ख़राब होगी, वो बेचारा कैसे जाएगा इन लोगों के कारण। फिर हमारी गाड़ी जैसे खड़ी थी ना, हमने शीशा खोला तो एक गाय यहाँ पे आई थी। मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमारे हाथ में रोटी भी नहीं थी और कुछ हम ले भी नहीं गए थे, क्योंकि हमने समोसे रास्ते में ही खा लिए थे।
और इन गायों को ना मेरे को देख के बहुत ही दया आती है, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, गाय कुत्ता जो भी है, तो मैं उनको ना खाना देती हूँ, तो मुझे ना बहुत ही बुरा लगा था। ये गेठा पुलिस वाला है ना यहाँ पे, एक गेठा, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, बेकार लगा रखा है। ये ऐसे भी नहीं देख रहा है कि कौन आगे जा रहा है, कौन रॉन्ग साइड जा रहा है। एक कपाल ना मान बोल तो रहा हो वहाँ से।